दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी पर कितना टैक्स लगता है 2025 में। दोस्तों यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो भैया आपको पता होना चाहिए एसआईपी या लमसम प्लान करने पर म्यूचुअल फंड में कितना टैक्स लगता है, ये टैक्स कितने परसेंटेज का होता है और ये टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको विद एग्जांपल कैलकुलेशन करके सारी डिटेल्स आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड में यदि आप एसआईपी लमसम प्लान करते हो तो भैया आपको कितने प्रकार के टैक्स देने होते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करने जाओगे ना शुरुआत में, ठीक है, तो भैया आपको सबसे पहले स्टाम्प ड्यूटी देना होता है, यानी स्टाम्प शुल्क जो हमारा चार्ज लगता है जो सरकार को देना होता है। अब ये क्या होता है, कितने परसेंटेज का होता है, कैसे लगता है, आइए समझते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे लिख के भी रखा है, आई मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हैं आसानी से, तो आपके और भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, कोई भी पैसा करते हो, ठीक है, या तो आप एसआईपी करो या आप लमसम करो, तो भैया आपको स्टाम्प ड्यूटी देना होता है। ये टैक्स आपका 0.005% का लगता है। कैसे लगता है आइए समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके रखा है, यदि आप 5,000 की एसआईपी लमसम करते हो, देखो हमने यहाँ पे अमाउंट 5,000 लेके रखा है, आपका कुछ भी हो सकता है आपके केस में, आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 5,000 लेके रखा है। यदि आप 5,000 की एसआईपी लमसम में इन्वेस्ट करते हो तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका 5,000 किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट डायरेक्ट नहीं होता है। 5,000 में सबसे पहले आपको स्टाम्प ड्यूटी देना होता है जो कि हमारा 0.005% का होता है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया 5,000 इंटू 0.005% अपॉन 100। तो भैया आपको 5,000 पे 0.25 पैसे के यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी देना होगा। अब भैया क्या होगा, 5,000 में से 25 पैसा माइनस होके आपका म्यूचुअल फंड में कितना पैसा लगेगा, आपका पैसा लगेगा 4,999.75 पैसा, यानी आपका 0.25 पैसा कम लगेगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इतना ही पैसा आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, चाहे आप एसआईपी करो चाहे भैया आप करो लमसम। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जितनी बार भी एसआईपी करोगे, यदि आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हो तो भैया आपको हर महीने 0.25 पैसे यहाँ पे काट के आपका इन्वेस्ट होगा हर महीने। यदि आप एक साथ बड़ा अमाउंट लगाओगे तो भी भैया आपको 0.05% काट के यहाँ पे लगेगा। तो ये आपके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। शुरुआत में भैया आपको स्टाम्प ड्यूटी देना ही होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टाम्प ड्यूटी के बारे में। दूसरा हमारा टैक्स कौन सा आता है, दूसरा दोस्तों हमारा टैक्स आता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये कैसे लगता है और क्या होता है आइए समझते हैं। देखो दोस्तों जब आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करने के बाद होता क्या है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई साहब, वो एक साल से पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो भैया उनको लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो या लमसम करो, यदि आप एक साल से पहले यानी 12 महीने से पहले उस म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो भैया आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स सरकार को। ये क्या होता है, कितने परसेंटेज का लगता है दोस्तों, ये लगता है 20% का, यानी आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यदि आप एक साल से पहले पैसा निकालेंगे तो, एक साल के बाद निकालेंगे तो आपको दूसरा टैक्स देना होगा। आगे हम बात करेंगे तो कैसे लगता है आइए समझते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो हमने यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिख के रखी है, इसको आप समझो पहले ध्यान से। देखो हमने क्या लिख के रखा है, म्यूचुअल फंड में आपका जो भी रिटर्न से प्रॉफिट होता है, ठीक है, समझना मेरी बात को। म्यूचुअल फंड में यदि आपने एसआईपी किया, आपने कोई भी किया लमसम किया, तो आपका रिटर्न से जो प्रॉफिट होता है उसी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। आगे समझेंगे। यदि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर कुछ नहीं लगता। देखो आपने मान लो 5 लाख 10 लाख कितना भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ये टैक्स किस पर लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जो आप पैसा उससे कमाओगे, जो आप रिटर्न निकालोगे, उसी पर टैक्स लगता है।
जैसे हमने आपको समझा के भी यहाँ पे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट अब मान के चलते हैं 5 लाख रुपए है, आपने म्यूचुअल फंड में SIP लमसम के माध्यम से वैसा 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और हम मान के चलते भैया आपने 11 महीने में भैया अपना पैसा निकाल लिया, क्योंकि भैया हमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स समझाना है, इसीलिए तो हम मान के चलते आपने 11 महीने में अपना पैसा निकाला, तो 11 महीने में आपको रिटर्न मिले 30% के, मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपका होगा क्या, सबसे पहले आपका 5 लाख इंटू 30% अपॉन 100, तो भाई सबसे पहले हम आपका प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। आपका प्रॉफिट यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का निकल के आएगा, टोटल प्रॉफिट 1.5 लाख का, ठीक है। देख सकते हो टोटल नहीं, सॉरी, यहाँ पे रिटर्न निकल के आएगा, रिटर्न आपका रिटर्न यहाँ पे 1.5 लाख का निकल के आ चुका है। 5 लाख पे 30% 1.5 लाख रुपए निकल के आ चुका है। अब टोटल प्रॉफिट की वैसा बात करें तो 5 लाख प्लस 1.5 लाख रुपए, टोटल प्रॉफिट भैया आपका 6.5 लाख रुपए यहाँ पे निकल के आता, टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब आपका हो क्या भाई साहब, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहाँ पर लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका लगेगा भाई साहब 1.5 लाख पे। क्यों लगेगा, क्योंकि भाई साहब होता क्या है, देखो आपका भाई साहब इसीलिए इस पे लगेगा क्योंकि भाई साहब आपने रिटर्न कितने बनाए, रिटर्न आपको बने भाई साहब 1.5 लाख रुपए के, टोटल प्रॉफिट आपका 6.5 लाख रुपए है, तो 5 लाख में यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उससे जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगता है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब देखो टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स 1.5 लाख रुपए इंटू 20% टैक्स लगेगा, ठीक है। हमने आपको बताया था यदि आप 1 साल से पैसा निकालोगे पहले तो जो आपकी भाई साहब रिटर्न पर लगेगा तो अपॉन 100, तो भैया आपका 30,000 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 30,000 रुपये 20% के हिसाब से। तो भाई साहब 1.5 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो आपका 1,20,000 रुपये बचेगा, यानी भैया आपको प्रॉफिट तो हुआ 1.5 लाख रुपए का, लेकिन भाई साहब 30,000 रुपये सरकार ले जाएगी, और भैया आपको मिलेगा कितना, सरकार को आपको देना होगा, आपको कितना मिलेगा 1,20,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 6.5 लाख रुपए से भाई साहब टोटल प्रॉफिट 6,20,000 रुपये आपका बचेगा। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इस पर भाई साहब कोई भी आपको छूट वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब दोस्तों तीसरा हमारा टैक्स क्या होता है, तीसरा दोस्तों टैक्स होता है हमारा LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में SIP या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो और भैया आप 1 साल के बाद, देखो 1 साल के बाद यदि आप पैसा निकालते हो तो भैया आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 1 साल के बाद निकालोगे तो, यदि आप 1 साल से पहले निकालोगे तो भाई साहब आपको लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यदि आपने 1 साल से पहले निकाला तो आपको ये वाला टैक्स देना होगा, और यदि आप 1 साल के बाद निकालोगे तो आपको भाई साहब ये वाला नहीं देना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, फिर आपको देना भाई साहब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आइए समझते हैं क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो दोस्तों, यदि आपने 1 साल से पहले पैसा निकाला तो भैया आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन दोस्तों इस पे होता क्या, इस टैक्स में आपको 1.25 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। यदि आप 1 साल के बाद पैसा निकालें तो भैया आपको 1.25 लाख की छूट मिलती है। यदि आपका प्रॉफिट का पैसा 1.25 लाख से ज़्यादा होगा तो उसी पर आपको 12.5% टैक्स देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कोई भी छूट नहीं थी, यहाँ पे आपको 1.25 लाख की छूट मिल जाती है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है आइए समझते। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट हम मान के चलते हैं 5 लाख रुपए है, इस केस में दोस्तों हमने 5 लाख मान के रखा, ठीक है। और आपको भाई साहब आपको मान लो हमने 13 महीने में आपको रिटर्न मिला 30% का, क्योंकि भाई साहब आपने 13 महीने के बाद अपना पैसा निकाल लिया, तो भैया आपको कौन सा टैक्स देना, आपको देना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि आपने 1 साल से पहले पैसा नहीं निकाला इसीलिए। आप देखो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो समझो। रिटर्न हमने वहाँ पे मान के चले 5 लाख रुपए इंटू 30% आपको मिले अपॉन 100, तो भैया आपको इस केस में यहाँ पे 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 1.5 लाख का आपके यहाँ पे रिटर्न निकल के आएंगे, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट की बात करें 5 लाख रुपए यहाँ पे ऐड करके और 1.5 लाख रुपए ऐड करके 6.5 लाख का आपका पे टोटल प्रॉफिट निकल के आया, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल है। और आपका भाई साहब ये आपका रिटर्न, ये आपका रिटर्न का पैसा है। अब देखो छूट कितनी भाई साहब, छूट है आपकी 1.25 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको मिलता है। तो आपका टोटल यहाँ पे गेन पैसा कितना हुआ, टोटल आपको प्रॉफिट हुआ वैसा 1.5 लाख रुपए का। तो भाई साहब सबसे पहले देखो होगा क्या, टैक्स कैसे लगेगा। 5 लाख तो आप साइड में रख दो, जो आपने यहाँ पे रिटर्न कमाया है, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसी पर टैक्स लगता है। तो 1.5 लाख आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, लेकिन इसमें 1.25 लाख की छूट मिलती है। तो 1.5 लाख में से भाई साहब 1.25 लाख रुपये यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका 25,000 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा। तो
तो भैया आपको अब टैक्स कितने पैसे पर देना है? टैक्स आपको भाई साहब देना 25,000 पे, क्योंकि 1.25 की आपकी छूट मिलेगी। तो 25,000 इंटू 12.5% अपॉन 100, तो आपका भाई साहब 3125 रुपये यहाँ पे निकल के आएगा। यानी सरकार को आपको कितना पैसा देना है? 1.5 लाख में से 3125 रुपये आपको देना है। तो भैया आपके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना बचेगा? 6,46,875 रुपये। ठीक है, यानी आपका टैक्स काटने के बाद आपका भाई साहब इतना पैसा बचेगा इतने में से, यानी 6.5 लाख रुपए में से भाई साहब 3125 रुपये आपको सरकार को दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से भाई साहब आपको यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किए जाते हैं। दोस्तों ये 3 टैक्स लगते हैं जो हमें सरकार को देने होते हैं। बाकी दोस्तों और भी टैक्स होते हैं, वो भाई साहब आपको ब्रोकर वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंस रेशियो वगैरह, वो अलग चीज़ होती है। हम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कितने प्रकार के टैक्स लगते हैं, कैसे कैसे टैक्स लगते हैं, हमने आपको कंप्लीट जानकारी बता दी। दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।